देन है डिसेबलमेंट बेनिफिट, पता है सारे याद करने पड़ेंगे, वो कुछ भी पूछ सकता है आपसे कोई भी बेनिफिट का नाम लिख के। तो डिसेबलमेंट बेनिफिट इज कॉज बाय एम्प्लॉयमेंट इंजरी, उसे इंजरी हो गई। एट द फर्स्ट इंस्टेंस टेम्परेरी डिसेबलमेंट बेनिफिट पेबल होगा जब तक टेम्परेरी डिसेबिलिटी है। अगर टोटल है या पार्शियल परमानेंट डिसेबिलिटी है तो परमानेंट डिसेबल बेनिफिट भी आपको टिल द डेथ मिलेगा। नो कॉन्ट्रीब्यूशन कंडीशन हैज़ बीन, मतलब आपको सारा बेनिफिट मिलेगा। टेम्परेरी जब अगर कुछ टाइम जब आप जॉब कर रहे हो छोटी मोटी आपको कुछ हो गए तो टेम्परेरी बेनिफिट मिलेगा, या परमानेंट हो तो परमानेंट बेनिफिट आपको दिया जाएगा। डिपेंडेंट बेनिफिट का मतलब पीरियोडिकल पेमेंट डिपेंडेंट्स को करी जाएगी तुम्हारे फैमिली में। अगर कोई एम्प्लॉई जॉब करते के दौरान मर गया तो उसके डिपेंडेंट जो लीगल हायर है उसको दिया जाएगा। तो डिपेंड मतलब ये सारे बेनिफिट ईएसआई के अंदर ही हैं। डिपेंडेंट बेनिफिट का मतलब पीरियोडिकल पेमेंट दी जाएगी डिपेंडेंट को, फैमिली मेम्बर को, किसके इंश्योर्ड इंडिविजुअल जो मर गया ऑन अकाउंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंजरी जो उसे हुई थी। देर आर नो कॉन्ट्रीब्यूट ऑन एनी क्राइटेरिया, मतलब कोई क्राइटेरिया नहीं है कॉलेज को मिलना है। दस इन केस इन एन अनफॉर्चुनेट या अनफोर्सिन इंसिडेंट, सपोज इवन एन इंडिविजुअल डाइस ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंजरी इवन ऑन द फर्स्ट डे, पहले दिन ही क्यों नहीं मर गया हो, स्टिल ये बेनिफिट आपको मिलेगा। फ्यूनरल के खर्चे, द फ्यूनरल एक्सपेंसेस आर मेड टू मीट, जितने फ्यूनरल खर्चा है सब कुछ ये लोग पे करेंगे। अमाउंट किसको पे किया जाएगा, जो भी एल्डर सर्वाइविंग मेंबर ऑफ द फैमिली है उसको, पक्का। और इन हिज टू दैट इंडिविजुअल, अगर वो एल्डर सर्वाइविंग मेंबर वहाँ नहीं है, प्रस्तुत नहीं है, तो जो भी इंसान ने सारे खर्चे करे हैं उसको पैसा मिलेगा। तो कोई भी ये सारे बेनिफिट मिलते हैं, पक्का। स्टार्टिंग फ्रॉम सिकनेस बेनिफिट, मैटरनिटी बेनिफिट, डिसेबलमेंट बेनिफिट, डिपेंडेंट बेनिफिट, तो सारे आपको याद करने पड़ेंगे। इन द फर्स्ट इंस्टेंस द एक्ट अप्लाई टू ऑल नॉन सीजनल फैक्ट्री, पहले तो सारी नॉन सीजनल फैक्ट्रीज पे अप्लाई करता है जो पावर से जहाँ 10 या उससे ऊपर काम करते थे, एज वेल जो नॉन पावर वाली मैन्युफैक्चरिंग या 20 या 20 से ऊपर काम करते उस उन पर एक्ट अप्लाई करता है। एज ऑफ नाउ एम्प्लॉयज़ ऑफ इस्टेब्लिशमेंट कंपनी दैट फॉल विद इन द एम्बेड नॉट एक्सीडिंग 15,000 आर कवर्ड। यहाँ पे तो 15,000 बोल रहा है, वेट बेटा आप एक काम करो, आपको ये कवरेज ऑफ फैक्ट्री वाला पैराग्राफ, लास्ट पैराग्राफ नहीं पढ़ना, नेक्स्ट पेज पे पहला पैराग्राफ नहीं पढ़ना और उसका अगला वाला भी नहीं पढ़ना, आप स्ट्रेट अवे आना कितना कितना कंट्रीब्यूशन करना होता है। कहता है दिस एम्प्लॉय इंश्योरेंस स्कीम इज़ प्राइमरीली फंडेड बाय, एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूशन देता है और एम्प्लॉयर भी, एज ए स्मॉल बट कुछ परसेंटेज देनी पड़ती है। बोथ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय को कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। एम्प्लॉयर उसकी सैलरी में से काटता है और फिर फंड में डालता है, एम्प्लॉयर का भी कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉय का भी। कब तक डालता है, विद इन 21, जब भी वेज काटी उसके 21 दिन के अंदर अंदर। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर एक्सपेंसेस आर ऑल्सो, सारे खर्चे इसमें से पे होते हैं। एम्प्लॉय जिनको डेली वेज मिलती है 40 और उससे लेस, दे आर एग्जेम्प्टेड, उन्हें कंट्रीब्यूट नहीं करना, एम्प्लॉयर करेगा और सारे बेनिफिट उनको दिए जाएंगे। अगर किसी एम्प्लॉय की सैलरी 40 या उससे कम है, उन्हें अपना कंट्रीब्यूशन नहीं दे देना है, एम्प्लॉयर ही करेगा और पर बेनिफिट सारे मिलेंगे। एम्प्लॉय कितना करता है कंट्रीब्यूट, 1.75% और एम्प्लॉयर 4.75%, पक्का।